यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जहाँ सास बहू का रिश्ता धीरे धीरे बदलता है। यह कहानी केवल कपड़ों की नहीं बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और रिश्तों की गहराई की है। सरोजनी देवी 65 साल की थी। वह एक विधवा थी और अपने बेटे राजीव और बहू रीमा के साथ रहती थी। सरोजनी देवी का पहनावा उनकी पुरानी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक था। वह अक्सर पुरानी लेकिन साफ सुंदर साड़ियाँ पहनती थी जो उनकी सादगी और गरिमा को दर्शाती थी। एक दिन रीमा ने चिढ़ाते हुए कहा, माँ जी, आप ये पुराने ज़माने की साड़ी पहनना बंद कर दीजिए। यह साड़ी पहनकर आप सास कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो और घर के बाहर मेरी बेइज्जती होती है आपकी वजह से। सरोजनी देवी इस टिप्पणी से चौंक गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू इस तरह से बात करेगी। वह चुपचाप किचन में चली गई और काम करने लगी, लेकिन उनके दिल में ये बात चुभ गई। सरोजनी देवी पूरी रात नहीं सो सकी। वह सोचती रहीं, क्या मेरे कपड़े वाकई इतने पुराने लगते हैं कि मेरी बहू को मुझ पर शर्म आती है। अगली सुबह उन्होंने अपने कमरे में से एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें उनके पति की दी हुई एक साड़ी रखी थी जिसे उन्होंने शादी के समय पहना था। उन्होंने वह साड़ी निकाली और सोचा, मेरी सादगी और परंपराएं अब किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। रीमा को लगता था कि वह इस घर की असली मालकिन है। वह अपने पति से भी कहती थी, राजीव, तुम अपनी माँ को समझाओ कि वह थोड़ा आधुनिक बने। हमारे दोस्तों के सामने उनकी वजह से मुझे शर्मिंदगी होती है। राजीव अपनी माँ का सम्मान करता था, लेकिन रीमा के तानों से वह चुप रहता था। एक दिन रीमा ने फिर से ताना मारा, माँ जी, आज एक अच्छी साड़ी पहन लीजिए वरना मेरी सहेलियाँ हंसेंगी। इस बार सरोजनी देवी ने जवाब दिया, बेटा, साड़ी से किसी की इज्जत नहीं करते, लेकिन गलत सोच से इज्जत घटती है। रीमा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, ये फ़िलॉसफी अपने पास रखें। समाज में चलने के लिए दिखावा करना पड़ता है। सरोजनी देवी ने अपने व्यवहार से रीमा को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन उन्होंने एक प्लान बनाया। वह अपने पुराने कपड़े पहनकर पास के वृद्धाश्रम चली गई। वहाँ उन्होंने पुरानी साड़ियाँ दान दी और अपनी बहू के लिए एक संदेश छोड़ा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और रीमा के कमरे में रख दी। चिट्ठी में लिखा था, रीमा, तुम्हें मेरी साड़ियाँ पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें उन लोगों को दे दी जिन्हें उनकी ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखना, कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते। पहचान उसके काम, संस्कार और सोच से होती है। जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक तुम्हारे रिश्ते भी सच्चे नहीं हो सकते। जब रीमा ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसे झटका लगा। उसने सोचा, क्या मैं इतनी मतलबी हो गई हूँ कि माँ जी का दिल दुखा दिया। उसी रात रीमा ने वृद्धाश्रम जाकर सरोजनी देवी से माफ़ी मांगी। उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाई। सरोजनी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समझदारी इंसान को समय के साथ आती है। अगर तुमने आज ये सीख ली है तो मुझे खुशी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कपड़े और बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान से बनते हैं। सरोजनी देवी ने अपनी सादगी से अपनी बहू को सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। अब रीमा सरोजनी देवी की बहुत इज्जत करती है और उनकी परंपराओं को समझने लगी है। उसके घर में अब सास बहू के रिश्ते में प्यार और सम्मान का माहौल था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।